एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब वो जो जेसिका के सामने होता है तो जेसिका बोलती है कि अगर वो प्रॉमिस करता है कि वो हेनरी को सेफ रखेगा तो वो उसे एविडेंस के बारे में बता देगी। वो जो प्रॉमिस करता है तो जेसिका बोलती है कि उसके घर में हेनरी का एक सॉफ्ट टॉय है, उसके अंदर एक फोन और पेन ड्राइव है। उसे लेने के बाद जीजू आइलैंड में जेसिका की एक रिलेटिव रहती है। वो जो हेनरी को वहां पर छोड़कर आए ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो जो उसकी गर्दन में टैटू देखता है और उसे उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट वाली रात याद आती है। वहां पर उसने जेसिका को ही देखा था। ये सब याद करके वूजू को सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। मैरी उसके पास आकर उसे शांत करती है और वूजू उसे सब कुछ बताता है। मैरी बोलती है कि उसने सुना है कि जेसिका पहले से ही उनकी कंपनी में काम करती थी। वूजू ये सुनकर शॉक हो जाता है और मैरी को ये बात हुई ने बताई थी कि हुई ने जब पहली बार उसे देखा तभी उसे डाउट हो गया था और वो जांगन की सेक्रेटरी थी, पर फिर उसने जॉब छोड़ दी। मैरी वूजू को बोलती है कि जांगन और जेसिका दोनों 25 साल से साथ में काम कर रहे थे। वूजू बोलता है कि इसका मतलब जांगन ने उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट किया था। अगले सीन में जांगन सारे एविडेंस देख रहा होता है और एक रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें जेसिका उसे बोलती है कि प्रेसिडेंट को सब कुछ पता चल गया है और प्रेसिडेंट वूजू के डैड थे। जांगन ने उन्हें मारने का प्लान कर लिया था। तभी वहां पर वूजू आता है और उसे सच बोलने को कहता है। जांगन बोलता है कि हाँ उसने ये सब कुछ किया है और फिर पास में जब वूजू के डैड को सब कुछ पता चल गया था जेसिका और जांगन के अफेयर के बारे में तो वो जांगन को एक्सपोज करने का बोलते हैं, पर जांगन उनका पैर पकड़कर रोने लग जाता है और कहता है कि मियोंग के बारे में वो सोचें। वो तो उनकी सिस्टर है, योंगसू भी छोटा है और वो अब ये गलती फिर से नहीं करेगा। खुद की सिस्टर के बारे में सोचकर प्रेसिडेंट भी जांगन को एक और चांस देते हैं, पर जांगन ने तभी उनको मारने का प्लान कर लिया था। प्रेजेंट में ये सब सुनकर वो जो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो जांगन को कुछ भी नहीं बोलता। जांगन घर के बाहर चला जाता है। वो बाहर निकलकर देखता है कि वहां पर पुलिस पहले से ही उसका वेट कर रही थी। पुलिस उसे फ्रॉड करने के जुर्म में अरेस्ट करती है और बोलती है कि उन्होंने डेविड को पकड़ लिया है और उसने फेक होटल बनाने के नाम पर बहुत सारे पैसे गायब कर दिए हैं, ये भी प्रूफ हो गया है। तभी वहां पर वूजू आता है और बोलता है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर भी जांगन ने किया है। जांगन बोलता है कि उनका केस डेट एक्सपायर हो गया है और वो केस तो अब क्लोज हो गया। तो वूजू बोलता है कि उसने वो केस फिर से रीओपन करवा दिया है। जब जांगन अब्रॉड में था ये सुनकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो रिलैक्स था कि अगर मर्डर की बात सामने भी आ गई तो केस तो एक्सपायर होने की वजह से उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वो जो बोलता है कि जांगन की पॉकेट में ही सारा प्रूफ है और वो जो एक वीडियो दिखाता है जिसमें जांगन ने उसके पेरेंट्स के केस को जो ऑफिसर हैंडल कर रहा था उसे पैसे दिए थे। वो जो ने ये सब कुछ योंगसू के लगाए हुए माइक की वजह से सुन लिया था और उसने वहां का सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर लिया था। पुलिस अब जांगन को ले जाती है। अगले सीन में जांगन कोर्ट में होता है जहां पर मर्डर, फ्रॉड, चीटिंग, इलीगल मैरिज, मनी लॉन्ड्रिंग और मिस्टर को का मर्डर, यहाँ तक कि चेयरवुमैन को मारने की कोशिश करने के लिए भी उसके ऊपर केस चल रहा था। जज उसे डेथ पेनल्टी देते हैं। जो सुनकर जांगन तो शॉक हो जाता है, वो चिल्लाने लग जाता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर मियोंग को देखते हैं जो कि चेयरवुमैन के साथ होती है। वो बोलती है कि वो जांगन को फेस भी नहीं कर सकती, उसने बहुत ही गलत किया है और काफी रोने लगती है। वो जो भी अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर जाता है और मैरी भी उसके साथ में थी। वो अपने पेरेंट्स को इमेजिन करता है और उनसे बात करता है। फिर वो मैरी को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। मैरी बोलती है कि वो वूजू का हमेशा ध्यान रखेगी और उसे खुश रखेगी। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि वूजू से बदला लेने के लिए साइकिल चला रहा था और बोलता है कि वो उसे हरा सकता है, उसको एनर्जी चाहिए। फिर वो थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। उसके सारे जॉब एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वहीं हॉस्पिटल में चेयरवुमैन को होश आ गया था। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। म्योंग बोलती है कि वो उनका कब से वेट कर रही थी। तो चेयरवुमैन कहती है कि वो कितना बोलती है, जो सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वो जो मैरी को कॉल करके बताता है तो मैरी बोलती है कि वो ठीक हो जाए। फिर मैरी उनसे मिलने आएगी जिसके लिए वो मान जाता है। कॉल कट होने के बाद मियोंग वहां पर आती है। वो जो से सॉरी बोलती है कि उसने बचपन से ही उसको खुद से अलग रखा, कभी उसको प्यार नहीं किया। अगर वो जो उससे बात नहीं करना चाहता तो वो उसके सामने नहीं आएगी और जांगन की वजह से ही जो भी लॉस हुआ है वो उसके पैसे वापस कर देगी। वूजू बोलता है कि वो अपनी हेल्थ की फिक्र करे और अगर वो अपनी आंटी से बात नहीं करेगा तो फिर तो उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी, उसकी तो कोई फैमिली नहीं है। ये सुनकर मियोंग काफी इमोशनल हो जाती है तो वूजू उन्हें कंसोल करता है। अगले सीन में वूजू और मैरी सांगयोन से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं।
फिर बाहर आकर मैरी बोलती है कि उसे लगा कि सांगान कुछ रिएक्शन देगा, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। वो जो कहता है कि वो हमेशा ही एक्सप्रेशन लेस रहता है। तो मैरी बोलती है लेकिन वो बहुत ही हल्का फील कर रही है और वो इस घर से मूव हो जाएगी। वो जो कहता है कि वो उसके साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैरी मना करती है और कहती है कि वो अभी सोरी के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाएगी। तो वूजू को उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में वो बोनसुक मैरी के हाउस वार्मिंग पार्टी की तैयारी कर रहा होता है। बाकी के सभी लोग भी मैरी के लिए कुछ शॉपिंग करने सुपरमार्केट जाते हैं। वहाँ पर मैरी और वूजू भी होते हैं। वूजू मैरी के लिए काफ़ी सारा सामान ले रहा था। मैरी उसे मना करती है, लेकिन वो उससे नाराज़ हो जाता है। तो मैरी उसे फिंगर हार्ट दिखाकर मनाने लगती है। तभी वो सामने ऑफिस के सभी लोगों को देखती है और जल्दी से दोनों छुप जाते हैं। वूजू बोलता है कि वो छुप क्यों रहे हैं। तो मैरी बोलती है कि उसे सॉन्ग को पहले बोलना है, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। फिर सभी एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं और गेम्स खेलते हैं। जो भी आंसर नहीं देगा उसे ड्रिंक करना होगा। सभी वूजू से पूछते हैं कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वूजू हाँ बोलता है। फिर मैरी से भी बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा जाता है, तो वो ड्रिंक कर लेती है, जो देखकर वूजू शॉक हो जाता है। अब जब भी वो लोग कुछ क्वेश्चन करते तो मैरी जवाब देने की बजाय ड्रिंक कर लेती है। वो जो गुस्से में आकर खड़ा हो जाता है। तब मैरी उसके पास आती है और सॉरी बोलती है। वो जो बोलता है कि उसे एक्सेप्ट करने में वाला उसे क्या प्रॉब्लम है। तो मैरी कहती है कि उसे सॉन्ग को सबसे पहले बोलना है और वो वूजू को मनाने लगती है। तब यहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने मार्केट में ही उनको देख लिया था। ये सुनकर दोनों शॉक होते हैं। सॉन्ग मैरी को बोलती है कि उसे तो बताना चाहिए था। तो मैरी बोलती है कि उसे चांस ही नहीं मिला। फिर वॉन्सुक बोलते हैं कि उसने तो दोनों को ऑफिस में ही साथ में देख लिया था। ये सुनकर सभी शौक होकर उसे देखने लग जाते हैं। पर सब वूजू और मैरी के लिए काफ़ी खुश थे और साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर हम योंगसू को देखते हैं, जो कि चांगहान से मिलने के लिए गया हुआ था। चांगहान बोलता है कि जेसिका ने उसे फोर्स किया था। तो योंगसू बोलता है कि वो कितना झूठ बोलेगा, उसे सब पता है कि उसने क्या क्या किया है। उसको एक बार भी उसकी मॉम की याद नहीं आई। ये बोलकर वो जाने लग जाता है। तो चांगहान कहता है कि उसे योंगसू की हेल्प चाहिए अपील करने में, पर योंगसू मना करके वहाँ से चला जाता है। अब कार में मियोंग उसका वेट कर रही थी। योंगसू उसे कहीं पर चलने को बोलता है और दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने खाने का डिसाइड करते हैं। वहीं बॉटे कंपनी और ली सॉन्ग का फ्रॉड भी एक्सपोज हो गया था। मेयर ने जो भी इलीगल काम किया है उसके लिए मीडिया उसको आंसर करने को बोलती है। ली के डैड उसे काफी ज्यादा मार रहे थे। तभी वहां पर सांग्यान आता है। ली के डैड सांग्यान को ये सारी मेस क्लियर करने को बोलते हैं। अगले सीन में जियोंग अपनी टीम के साथ एक ऑर्फनेज में आई होती है, वहाँ के बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ पर सांग्यान भी आया होता है वहाँ के इंचार्ज से मिलने के लिए। वो बोलता है कि वो अब्रॉड वापस जा रहा है और उससे पहले वो उससे मिलने के लिए आया है। इंचार्ज बोलती है कि सांग्यान बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है, अभी उसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि वो उसकी फैमिली भी देख सके। तो सांग्यान स्माइल करता है। वो जब बाहर आता है तो जियोंग उसे देख लेती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। सांग्यान बोलता है कि वो इसे ऑर्फनेज में बड़ा हुआ और ये रेस्टोरेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। तो जोंग कहती है कि ये बात वो स्माइल करके भी बोल सकता है, अगर उसे स्माइल नहीं आती तो वो उसे स्माइल करना सिखा देगी। जो सुनकर सांग्यान स्माइल करते हैं। फिर वो बोलता है कि एक दिन वो यहाँ पर खाने के लिए आया था और किसी का रिंग चोरी हो गया। वो रिंग सांग्यान के पैर के पास गिरा हुआ था। सभी ने बोला कि वो चोर है क्योंकि उसके पास फैमिली नहीं है। फिर उसने ये जगह छोड़ देने का डिसाइड किया और वो उसी चोर के घर चला गया, उसके लिए एग्जाम दिया। अब उसे कोई कुछ नहीं बोलता। जोंग बोलती है कि इतना सब कुछ वो ये सब उसे क्यों बोल रहा है। तो सांग्यान बोलता है क्योंकि उसे शेयर करना था। और दोनों यहाँ पर ब्लश करने लग जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे दोनों भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। फिर हम किम को देखते हैं, जो कि सारे जॉब से रिजेक्शन के बाद अकेले बैठा हुआ था और बोलता है कि मैरी ने उसे ये सूट गिफ्ट किया था जब मैरी उसकी लाइफ में थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा था, किम को कभी रिजेक्शन नहीं मिला। अब उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाता है और मैरी के घर के सामने आता है। वो खिड़की से वूजू और मैरी को साथ में देख लेता है। दोनों पैकिंग कर रहे थे। दोनों को इतना क्लोज देखकर वो काफ़ी जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वूजू मैरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे ऑफिस के लिए भी ड्रॉप करता है। तभी मैरी को किम का कॉल आता है, जिसे मैरी रिसीव नहीं करती। तो किम बोलता है कि अब वो रिवेंज लेगा। वो एक पोस्ट करता है, उसमें लिखा हुआ था कि वो सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जिसमें वो वूजू को एक्सपोज करेगा क्योंकि वो जो न्यू सीईओ बना है। सारे रिपोर्टर्स ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मैरी भी ये पोस्ट देख लेती है और वूजू को कॉल करती है। वूजू भी ये सुनकर शॉक होता है और जल्दी से कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद सांग्यान अपने कैबिन में होता है। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था।
और ली के डैड की बातों को याद करने लग जाता है। उन्होंने बोला था कि ली ने जो कुछ भी फ्रॉड किया है उसमें सांग्यान ने उसकी हेल्प की है, इसलिए ट्रायल में सांग्यान सारी गलती मान ले और खुद जेल चला जाए। तभी वहाँ पर ली आता है और बोलता है कि उसने हमेशा सांग्यान की हेल्प की है। उसने जब वो रिंग प्रैंक बचपन में किया था उसकी गलती भी सांग्यान ने ही ली थी और उसकी लाइफ ली ने बदल दी। इस बार भी वो सांग्यान की लाइफ चेंज कर देगा। सांग्यान कहता है कि क्या उसने कभी भी उसको अपना दोस्त माना है। ली ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि हाँ, उसने सांग्यान को हमेशा फ्रेंड समझा है। पर सांग्यान उसके एक्सप्रेशन भी समझता है। सांग्यान अब घर पर आता है और बोलने लग जाते हैं कि उसको ली से कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था और जियोंग की बातें सोचने लग जाता है। उसने बोला होता है कि ली गलत है, पर सांग्यान उसकी हर गलत बात में साथ दे रहा है। अब उसे खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। सांग्यान के पास उसका टर्टल होता है और वो उसे देखने लग जाता है। फिर किम जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वूजू के अगेंस्ट सारी बातें बोल रहा था, लेकिन रियलिटी में वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो मीडिया होती है वो बॉटे कंपनी में थे, उनके फ्रॉड के ट्रायल हो रहे थे और मीडिया उसी का वेट कर रही थी। सांग्यान ट्रायल के बाद बाहर आता है और मीडिया उसे सवाल पूछने लग जाती है। सांग्यान कहता है कि उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिलनी थी। ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है, लेकिन उसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। सांग्यान कॉल रिसीव करता है और बोलता है कि उसने अपनी गलती मान ली है, पर उसने सब कुछ सच बोल दिया है। अब ली और मेयर के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगी। ली बोलता है कि वो उसका फायदा उठा रहा है, उसकी वजह से सांग्यान आज यहाँ पर पहुंचा है। तो सांग्यान बोलता है कि उसने अपना पेमेंट उसे कर दिया है, अब उसे कुछ नहीं लेना देना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। ली अब डर जाता है। तभी वहाँ पर स्टाफ एक फाइल लेकर आता है। ली बोलता है कि वो घर का जो प्राइस मैरी को मिला था वो जल्दी से मैरी के नाम पर कर दे। स्टाफ बोलते हैं कि अभी तक तो 3 महीने नहीं हुए हैं। तो ली बोलता है कि उसके ऊपर ट्रायल होगा, अगर इस घर का फ्रॉड सामने आ गया तो और भी ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। स्टाफ हाँ बोलता है और फिर एक ईमेल दिखाता है जो कि किम का है। उसमें बॉटे कंपनी के फ्रॉड एक्सपोज करेगा ऐसा लिखा हुआ था। ली अब और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और जल्दी से किम का कुछ करने को बोलता है ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सके। वहीं जब किम रेडी होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि उसने जो मेल और इलीगल वे से कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसे बॉटे कंपनी के नाम पर गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है, इसलिए बॉटे कंपनी उस पर 10 मिलियन का कंपनसेशन चार्ज करती है। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। मैरी भी वहाँ पर आ गई थी तो किम रोने लग जाता है। मैरी उसके पास आती है। किम को लगता है कि मैरी ने ये सब किया है, पर मैरी कहती है कि उसे इस सब के बारे में नहीं पता है। अब किम को भी ये सब छोड़ देना चाहिए। उसने जो गलती की है उसके लिए मैरी ने उसे माफ कर दिया है, पर किम उससे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है और वूजू को भी बीच में ला रहा है। अब उसे वूजू के साथ अच्छा लगता है, जो कि किम के साथ कभी नहीं लगा। अब उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। किम भी अब यहाँ पर मैरी की बात मान लेता है। फिर सांग्यान जोंग से मिलने के लिए आता है। जोंग बोलती है कि उसने न्यूज़ देखा क्या, वो जेल में जाने वाला है। सांग्यान इसका रिप्लाई नहीं देता और बोलता है कि उसने वूजू के अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की है। उसने जो गलती की है उसकी पनिशमेंट तो उसे मिलनी भी चाहिए, फिर वो फ्री हो जाएगा। जोंग बोलती है कि वूजू के बारे में नहीं बोल रही थी, उसे सांग्यान की फिक्र है। सांग्यान बोलता है कि उसने उसकी बातों के बारे में बहुत सोचा, इसीलिए वो उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। वो क्या है पर वो नहीं बताया जाता। अगले सीन में मैरी अपने डिवोर्स का फाइनल सबमिशन कर देती है और इंश्योरेंस भी किम को दे देती है। मैरी फिर वूजू को हक करके बोलती है कि अब वो फ्री है। दोनों प्राइस वाले घर से भी शिफ्ट हो जाते हैं। मैरी बोलती है कि इस घर में बहुत कुछ हुआ है, वो इस घर को हमेशा मिस करेगी। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बॉटे कंपनी से कॉल आता है। मैरी बोलती है कि उसका डिवोर्स हो गया है, तो स्टाफ बोलता है कि मैरी को ऐसे ही घर दे देंगे, पर मैरी मना करती है। वो वूजू को बोलती है कि सांग्यान ने उनकी कंप्लेन क्यों नहीं की है। तो वूजू कहता है कि अभी उनकी कंपनी में इतना सब कुछ चल रहा है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर जोंग अकेले रनिंग के लिए गई होती है। वो सांग्यान को मिस कर रही थी। तभी वहाँ पर वो आ जाता है और बोलता है कि वो लास्ट टाइम आया है उसके साथ रनिंग करने के लिए। जोंग बोलती है कि वो कब वापस आएगा, तो सांग्यान रिप्लाई नहीं देता और रनिंग करने लग जाता है। जोंग बोलती है कि सांग्यान ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी, तो सांग्यान बोलता है क्योंकि वो उसके लिए जरूर करेगी। वहीं मैरी अपने ऑफिस में होती है। तभी उसे चेयरवुमन का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बोलती है। मैरी तो ये सुनकर शॉक हो जाती है। सॉन्ग बोलती है कि अभी तो जल्दी उसकी शादी हो जाएगी, तो मैरी ब्लश करने लग जाती है। कंपनी में भी सभी उनकी शादी के बारे में बात कर रहे थे, कोई सभी के सामने उसकी बुराई कर रही थी। लेकिन जब मैरी आती है तो वो उसकी केयर करने लगती है। स्योजुंग और वॉन्सुंग उसकी डुअलिटी देखकर उसको लुक्स दे रहे थे। फिर हम किम को देखते हैं जो कि एक कैफे में किसी से बात कर रहा था और उसको उसकी सिस्टर और मॉम देख लेते हैं। वो लड़की किम से उसकी एक्सपोज कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछती है।
तो किम बोलता है कि उसकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब उसे इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम और सिस्टर उसे पूछने लग जाते हैं कि वो कौन है, तो किम बताता नहीं है, फिर भी वो उसे फोर्स करते हैं। अब जब उन्हें वूजू और मैरी के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो मैरी से जलने लगते हैं और उसकी वेडिंग रुइन करने का डिसाइड करते हैं। वहीं चेयरवुमन मैरी से मिलने के लिए रेडी हो रही थी। असिस्टेंट बोलती है कि उसने मैरी का फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा है, तो चेयरवुमन कहती है कि वो मैरी से मिली थी और वो अच्छी लड़की है। तभी वहाँ पर किम की मॉम और सिस्टर आ जाते हैं। चेयरवुमन को मैरी और किम की शादी के बारे में बोलते हैं कि वो एक गोल्ड डिगर है। ये भी बोलते हैं कि उसकी फैमिली भी अच्छी नहीं है। चेयरवुमन वूजू को अब कॉल करती है, तो वूजू मैरी के साथ होता है। उसको कुछ डाउट होता है क्योंकि चेयरवुमन ने अभी मैरी से मिलने से मना कर दिया था। वूजू कहता है कि चेयरवुमन की हेल्थ खराब हो गई है, इसीलिए आज का प्लान कैंसिल हो गया। मैरी बोलती है कि कोई बात नहीं, वो कभी और मिल लेगी, और अपने ऑफिस जाती है। वो जो अब चेयरवुमन के पास आता है, वो पूछती है कि क्या मैरी का डिवोर्स हो गया है पहले, तो वो जो बोलता है कि वो उन्हें सब कुछ बोलने ही वाला था। अब अगले सीन में किम बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और बोलता है कि उसने मैरी को खो दिया। वही एक लड़की थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ में सक्सेस थी। तभी उसकी सिस्टर उसे कॉल करके बोलती है कि उसने मैरी की शादी रुइन कर दी है। जो सुनकर किम उस पर गुस्सा करने लग जाता है और मैरी को टेक्स्ट करके सॉरी बोलता है। मैरी किम का टेक्स्ट देखकर समझ जाती है कि चेयरवुमन ने उससे मिलने से क्यों मना किया है। फिर मैरी वूजू को कॉल करती है। वूजू कहता है कि वो कभी और उसकी मीटिंग चेयरवुमन से फिक्स कर देगा, लेकिन वो सच नहीं बोलता और मैरी भी कुछ नहीं बोलती। तभी मैरी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो चेयरवुमन के साथ मीटिंग करने के बारे में पूछती है, तो मैरी उन्हें सब कुछ बोल देती है। अब मैरी की मॉम तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अगले दिन ही सोरी के साथ सोल आ जाती है और किम की मॉम को बीच सड़क पर बाल पकड़ के मारने लग जाती है। सोरी भी यहाँ पर किम की सिस्टर को बहुत मारती है और ये बहुत ज़्यादा फनी और सेटिस्फाइंग सीन होता है। वूजू और मैरी के बीच अब डिस्टेंस आने लगता है। एक दिन वो एक कैफ़े में होते हैं। दोनों को अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। वूजू बोलता है कि योंगसू ने स्पोर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया है और दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। तब वूजू को एक कॉल आता है, वो बाहर चला जाता है। मैरी बिल देने लग जाती है। तभी वो वूजू की बात सुन लेती है और वो चेयरवुमन से बात कर रहा था। वो बोलता है कि उन्हें एक और बार सोच लेना चाहिए। मैरी को लगा कि चेयरवुमन ने वूजू को उससे मिलने से मना किया है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम वूजू को अपने घर में देखते हैं। वहाँ पर योंगसू और उसकी आंटी भी होते हैं। चेयरवुमन बोलती है कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, पर वो क्या है वो नहीं बताती। वही जब मैरी अकेले पार्क में बैठी हुई थी, तभी उसे वूजू का कॉल आता है। मैरी बोलती है कि वो पार्क में बैठी है, तो वूजू बोलता है कि वो अकेले इतने अंधेरे में क्यों बैठी हुई है। तभी मैरी उसे भी वहाँ पर देखती है। वूजू उसके पास आता है और बोलता है कि वो कैफे से क्यों चली गई थी। तो मैरी बताती है कि चेयरवुमन ने उसे उससे मिलने के लिए मना किया है ना। वूजू फिर उसे सब कुछ बताता है कि चेयरवुमन ने उसे सीईओ बना दिया है और मैरी को भी एक्सेप्ट कर लिया है। उस दिन वूजू ने उन्हें सब कुछ सच बता दिया था और बोला था कि मैरी ने मिस्टेक की है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है और वूजू उससे काफ़ी प्यार करता है। वूजू अब उसे एक रिंग देता है और बोलता है कि चेयरवुमन को भी वो काफ़ी पसंद है, और मैरी के सामने नील डाउन होकर उसे वुड यू मैरी में बोलता है। मैरी काफ़ी खुश होती है और हाँ बोलती है। फिर दोनों चेयरवुमन से मिलने के लिए जाते हैं। मैरी अपने पास मिस्टेक के लिए उन्हें सॉरी बोलती है और आगे ऐसा नहीं करेगी ये प्रॉमिस करती है। चेयरवुमन भी उसे माफ़ कर देती है। तभी वहाँ पर योंगसू और म्योंग आते हैं। म्योंग बोलती है कि मैरी उसकी मॉम की तरह लगती है। मैरी पूछती है कि वो मॉम से कब मिली। और फ्लैशबैक में चेयरवुमन ने म्योंग और योंगसू को मैरी के होम टाउन भेजा होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। मैरी की मॉम के रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक बच्ची जिसकी मॉम नहीं है, वो उसे रोज खाना देती थी और वो कितनी काइंड है वो भी उन्हें पता चल जाता है। इसीलिए म्योंग चेयरवुमन को कॉल करके बताती है कि वो कितने काइंड लोग हैं। प्रेजेंट में अब म्योंग बोलती है कि वो योंगसू के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रही है, तो मैरी उसके लिए एक लड़की ढूंढ कर दे दे। मैरी हाँ बोलती है। वो जो बोलता है कि अब वो न्यू सीईओ बना है, इसीलिए वो कुछ टाइम बाद शादी करने का प्लान कर रहा है, जिसके लिए चेयरवुमन एग्री करती है। फिर हम जियोंग को देखते हैं जिसके पास सांगान का टर्टल था। सांगान ने यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी होती है उसकी टर्टल को संभालने की। जियोंग सांगान को भी काफी मिस कर रही थी। वो जेल में होता है। वो उसे लेटर भेजती है उसके टर्टल के पिक्चर के साथ कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, वो सब कुछ भी बताती है। वो सांगान का वेट कर रही है ये भी बोलती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वूजू और मैरी की वेडिंग होती है। सोरी की वजह से मैरी की मॉम की शॉप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और उनका बिजनेस भी अब काफी अच्छा चल रहा था। मियोंग बोलती है कि क्या योंगसू और सॉरी एक दूसरे को डेट करेंगे, क्योंकि योंगसू का बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा था। तो सॉरी स्माइल करने लग जाती है।
जोंग भी अब वहाँ पर आई होती है और उसे सांग क्यान का कॉल आता है। वो भी वेडिंग के लिए आया था। दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो भी एक दूसरे को अब पसंद करने लग गए थे। योंगसो फिर उनकी वेडिंग होस्ट कर रहा था। वो जो और मैरिंग वेडिंग ड्रेस में होते हैं और सभी उनके लिए काफ़ी खुश थे। और उनकी वेडिंग के साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।